हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। वेल, आज मेरे किचन में बन रहा है डिलिशियस वेजिटेरियन पास्ता रोल अप्स। इट इज सो अमेजिंग एंड इस क्रिएशन का क्रेडिट मैं मेरे बेटे को दूंगी, जो सडनली मेरे पास एक दिन आता है और कहता है मेरे घर में फ्रेंड्स आ रहे हैं, आई वांट समथिंग पास्ता लाइक बट नॉट द यूजुअल स्टफ। एंड आई एम लाइक, हाँ? Like, mom, work your magic. Well, mom has no choice but to work her magic. Let's begin. पास्ता रोल अप्स बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे डिलिशियस व्हाइट सॉस। उसके लिए आई हैव अ सॉस पैन हियर। इसमें आई एम गोइंग टू ऐड सम बटर, फिर डालेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ मैदा, फिर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं रू बनाना, ROUX। इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है कुकिंग द बटर एंड मैदा। मैदा तब तक कुक करना पड़ता है जब तक उसका कच्चापन नहीं चल जाए, बट यू डोंट हैव टू ब्राउन इट, ओके? जस्ट लाइटली कुक इट and this will thicken our white sauce. नाइस, ओके। अब ये जो मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से प्याज। इन अनियंस को हम बटर और मैदे के साथ पकाएंगे जब तक ये थोड़े ट्रांसलूसेंट ना हो जाएं। नाउ वी गोना ऐड इन द मिल्क। पहले थोड़ा, गिव इट अ नाइस स्टर, देन बाकी का दूध इसमें हम डाल देंगे। नाइस, ओके। अब जब तक ये दूध थिक होगा तब तक इसके फ्लेवर को और इन्फ्यूज करने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़े से फ्रेश थाइम स्प्रिग्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राइड हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं डालूंगी एक लौंग। आहा, लुक एट दिस, गेटिंग नाइस एंड थिक। और जो मैंने एरोमेटिक्स डाले हैं उसकी वजह से ये और भी फ्लेवरफुल हो जाएगा। ओके, थोड़ी देर इसे और रहने देते हैं। टिल देन लेट मी क्लियर माय काउंटर। इसमें ऑफ कोर्स सॉल्ट वगैरह भी पड़ेगा, बट इन अ लिटिल व्हाइल। नाइस, लुक एट दिस, इट स्टार्टेड बबलिंग एंड ये अच्छे से थिक हो गया है। अब नाउ इट्स टाइम टू सीजन दिस। फर्स्ट फॉर सम एडेड फ्लेवर, नटमेग पाउडर, some salt and some white pepper. वैसे आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, बट जब व्हाइट सॉस बनाएं तो it's better to use white pepper. Give it a nice stir. So basically this is the perfect consistency. Mamma mia, look at this. कितना स्मूथ और सिल्की लग रहा है ना। बस इसे हमें स्ट्रेन करना है because obviously we want all the aromatics to be out. फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, but the more fun part is now going to begin. So let's do that. So अब मेरे पास यहाँ हैं these flat pasta sheets जो लजानिया में यूज होते हैं। इसे मैं बॉईल करूंगी। पानी पहले से ही उबलने के लिए मैंने रखा है। And what am I going to do? Correct. मैं हमेशा बोलती हूँ पास्ता वाटर has to have a lot of salt. It should taste almost like sea water, right? तो इसे डाल दिया जाए। I'm giving it a stir with my tongs itself, क्योंकि यही tongs यूज होंगे मेरे इन लजानिया शीट्स को बॉईल करने समय। अब इसे एक एक करके हमें बॉईल करना है, बिकॉज अगर आप एक साथ दो डाल देंगे वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। गिव इट अ फ्लिप। बस 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। देन इसे हम बाहर निकाल देंगे। बाहर किस में निकालेंगे? डोंट वरी, ये बेक नहीं होने वाले हैं एट दिस स्टेज। हम एक पार्चमेंट पेपर लेंगे, उसमें इन पास्ता शीट्स को निकालेंगे, फिर उसमें थोड़ा तेल लगाएंगे सो दैट दे डोंट गेट स्टक टू ईच अदर। एंड हियर दिस इज डन। अब इस पार्चमेंट पेपर का फायदा ये होता है कि जो पास्ता शीट्स है वो हमारे बेकिंग ट्रे के साथ चिपकेंगे नहीं। Alright, so now nice, the second one is also done. Well, ये रेसिपी में आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, but I promise you the end result is so satisfying कि आप बोलेंगे कि this was totally worth it.
अब और पास्ता शीट डालने से पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, drizzle it. जैसे मैंने कहा था, we don't want the pasta sheets to get stuck to each other. Alright, तो अब इसी तरह हम बाकी के भी पास्ता शीट्स को बॉईल कर लेंगे and then we are going to get on with the vegetables. अब वेजिटेबल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. हम इसमें यूज करेंगे जुकीनी, ग्रीन, येलो एंड बैंगन के पतले पतले स्लाइसेस. इसे आप चाहें तो नाइफ से कर सकते हैं, बट आई रियली प्रेफर द मैंडोलिन. मैंने पहले से ही करके रखा है टू सेव टाइम. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ग्रिल दीज. गरम पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल. Swirl it around a little. तेल जैसे ही गरम हो जाए, इसमें हम डाल देंगे एक एक करके ये वेजिटेबल्स. थोड़ा सीजन करेंगे विथ सॉल्ट एंड व्हाइट पेपर. एंड देन वी आर गोइंग टू फ्लिप दीज. अब वेजिटेबल्स खिलाने का इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली व्हेन चिल्ड्रन आर कंसर्न. और वो भी वेजिटेबल्स लाइक दिस, जुकीनी, एग प्लांट, यानी कि बैंगन से बच्चे यूजुअली दूर भागते हैं, लेकिन इस रेसिपी में पता ही नहीं चलेगा कि वो इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स खा रहे हैं. लेट्स टेक दीज आउट. एंड इसी तरह हम और भी वेजिटेबल के स्लाइसेस ग्रिल कर लेंगे. अब बेसिकली ना हमें वेजिटेबल्स को ज्यादा पकाना नहीं है. All we want is to soften these vegetables a little and थोड़ा सा charred feel आ जाए, हल्का सा वो ग्रिल हो जाए दोनों साइड से, तो और भी फ्लेवरफुल हो जाते हैं. अब इन्हें हम सॉफ्ट क्यों कर रहे हैं? Because what is the name of my dish? Pasta roll-ups. Yes, these are going to get rolled in my pasta sheets that I have boiled. Wait for the magic. पास्ता रोलअप्स के अब सारे कंपोनेंट्स तैयार हैं. व्हाइट सॉस जो दो हिस्सों में आपको दिख रहा है इसलिए क्योंकि एक थोड़ा थिकर वर्जन है जो अंदर के लेयर्स में लगेगा, और एक में मैंने थोड़ा दूध डाल के इसे लिक्विफाई कर लिया है. वेजिटेबल्स आर रेडी, पास्ता शीट्स आर रेडी. अब इन्हें हम फाइनल असेंबली के लिए तैयार करेंगे. अब इसको हम 3 हिस्सों में काट लेंगे. सेपरेट करेंगे. फिर बेस पे लगेगा ये थिक व्हाइट सॉस. बट वेट, बिफोर दैट ये जो पतला वाला व्हाइट सॉस है उसे हम बेकिंग डिश के बेस में डाल देते हैं. सो लेट्स डू दैट, बिकॉज उसके बाद जब रोल अप्स तैयार होंगे दे कैन डायरेक्टली गो इनटू द डिश, राइट? दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी इन वर्क फ्लो. ओके, तो बेस तैयार है. अब रोल अप्स पे आ जाते हैं. इसके लिए लाइक आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट विद द थिकर व्हाइट सॉस, वो हम लेंगे एंड वी आर गोना स्टार्ट अप्लाइंग इट टू आवर पास्ता शीट्स. अब हम रखेंगे हमारे सारे ग्रिल्ड वेजिटेबल्स एक एक करके. ग्रीन जुकीनी, येलो एंड एग प्लांट. And then we are going to slowly roll these up. So cute, isn't it? अब इन्हें एक एक करके हम हमारे जो बेस में हमने सॉस डाला है उसमें we are going to start placing these.
वाओ, लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है ना? Isn't it worth the effort? अब ये बेक होगा at 180 degrees first for 15 minutes covered. So here I have a silver foil. तो चलिए इसे बेकिंग के लिए रख देते हैं. Okay, so first 15 minutes are done. And can you see किस तरह से ये tops थोड़े से hard हो गए हैं? अब इन रोल-अप्स का मजा ही इस बात में है कि you're gonna get those nice crunchy edges and soft gooey insides. अब इसमें हम डाल देंगे cheese. I like to use a mix of cheese. So there is mozzarella and parmesan. But you can use the cheese of your choice. First goes in the mozzarella cheese. And then we are going to add the nice hard Parmesan cheese. Parmigiano Reggiano. Okay, अब इसे हम वापस डाल देंगे oven में और इस बार हम इसे cover नहीं करेंगे. This will now go in for another 5 to 8 minutes. Look at this. कितना सुंदर लग रहा है. Gorgeous color, that creaminess, that crunchiness and that uniqueness जिसे हमने पास्ता रोल-अप्स में कन्वर्ट कर दिया है. I hope आपको ये रेसिपी पसंद आई. प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए and ensure that kids are involved when you're making this. They will love it and they will love helping you as well. And for more such unique recipes, don't forget to subscribe to Amrita Raichan Chef and Beyond. See you soon. Bye.